नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र की रणनीति के लिए एनडीए सरकार की कवायद जारी। राजनाथ सिंह के निवास पर हुई वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक। विपक्ष आज करेगा बैठक। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 95% मतदाताओं को किया कवर। पुनरीक्षण के काम में 6 दिन बाकी। भारत ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, एक तरफा प्रतिबंध नहीं मानता भारत। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मानदंड नहीं मंजूर। संघर्षग्रस्त ब्रूज इलाके में इजरायल और सीरिया युद्ध रोकने के लिए तैयार। अमेरिका ने की संघर्ष विराम की घोषणा। इजरायल ने स्वादा में सीरियाई सेना को दी सीमित पहुंच। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की जाएगी। विपक्ष के नेताओं का भी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे पर अन्य मुद्दों को सत्र के दौरान उठा सकता है। सरकार मॉनसून सत्र में अहम विधायी कामकाज का एजेंडा भी रखने वाली है, जिसमें सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले नए विधेयक भी शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। इंडी गठबंधन ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज 7 बजे वर्चुअल आधार पर बैठक बुलाई है, जिसमें मॉनसून सत्र से संबंधित रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने शामिल होने से पहले मना किया था, लेकिन अब उसकी स्थिति ढुलमुल बन गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस बैठक में शामिल होने का मन बना लिया है और उसके नेता कल होने वाली ऑनलाइन बैठक में शामिल हो सकते हैं। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। रिजिजू ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है। उधर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 94.68% मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जबकि अभी 6 दिन शेष हैं। जिन फॉर्म को एकत्र नहीं किया जा सका, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है। एसआईआर के आदेश के अनुसार
1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों और मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध है। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल मतदाता 7,69,69,844 है। अब तक प्राप्त गणना फॉर्म 7,11,72,660 जमा हो चुके हैं, जो कुल वोटर का 90.12% है। अब तक अपलोड किए गए गणना फॉर्म 6,85,34,743 है, जो कि कुल मतदाता का करीब 86.79% है। बिहार में 36,86,971 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, जो कि 4.67% है। संभवतः अब तक अमृत मतदाता 12,71,414 हैं, जो कि 1.61% है। इसके साथ ही संभवतः स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता अब तक 18,16,306 हैं, जो कि 2.3% हैं। अब तक पहचाने गए 1 से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता 5,92,273 हैं, जो कि 0.75% है। अब तक विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य के बाद 41,10,213 शेष गणना प्रपत्र प्राप्त होने हैं, यानी मात्र 5.2% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए शेष हैं, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कुल 7,48,59,631 मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जो कि 24 जून 2025 को घोषित किए गए मतदाताओं का 94.68% है। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ दोहरे मानदंड अपना रहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में एक बयान जारी कर यूरोप को इस तरह के प्रतिबंध से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नवीनतम प्रतिबंधों को संज्ञान में लिया है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। भारत एक जिम्मेदार देश है और अपने वैधानिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करता है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। यह हमारे नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ा है। भारत का मानना है कि ऊर्जा व्यापार के मामलों में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों में रूसी क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में शामिल एक भारतीय रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें रूस के रॉसनेफ्ट की हिस्सेदारी है। प्रतिबंधों के तहत इस रिफाइनरी पर आर्थिक प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और व्यापारिक सेवाओं की रोक जैसे उपाय लगाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में उड़िया फिल्म श्री जगन्नाथ का नवकलेवर देखी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया कि ये धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्म भगवान श्री जगन्नाथ की पवित्र नवकलेवर परंपरा की उत्पत्ति पर आधारित है। इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक सौभाग्य लक्ष्मी जैन समेत पूरी टीम मौजूद रही। इजराइल और सीरिया के बीच जारी संघर्ष खत्म हो गया है। ये बड़ी कूटनीतिक सफलता अमेरिका की सक्रिय मध्यस्थता और तुर्की, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों के समर्थन से संभव हो पाई है। अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने एक्स पर इससे जुड़ी जानकारी दी कि दोनों देश अब युद्ध रोकने पर सहमत हो चुके हैं। बीते सप्ताह दक्षिणी सीरिया के स्वादा प्रांत में स्थानीय लड़ाके, सरकारी सुरक्षा बल और बेडुइन जनजातियों के बीच हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए। इस बीच इजराइल ने स्वादा प्रांत में सीरिया की सेना की सीमित पहुंच को मंजूरी दी है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इससे पहले साउथहैम्पटन में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है और ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है।
आज के विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।